मैं कक्षा 8 में विषय संस्कृत में 9 पाठ है भाषा सज्जता। तो इसमें मैंने वर्णों का स्थान बताया था और इसके बाद मैंने विभक्ति परिचय को भी बताया था। तो आज हम देखेंगे अस्मद में सर्वनाम का विभक्ति का रूप कैसा होता है वो देखते हैं। तो अस्मद में विभक्ति प्रथमा द्वितीया और षष्ठी, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। अहम आवाम आवाम वयम, माम आवाम आवय आसमान, मम आवयो अस्माकम। अस्मद में का रूप कौन सा है? अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम आवयो अस्मान, माम आवाम अस्मान, मम आवयो अस्माकम। ऐसा युष्मद मतलब तुम, तू का रूप विभक्ति प्रथमा द्वितीया षष्ठी, एक वचन द्विवचन बहुवचन। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तव युवयो युष्माकम। अहम जानामि, तो उसका भी तव गृहम सुंदरम अस्ति। तो ये सभी ये अस्मद का मैं का रूप और युष्मद तुम का रूप आपको याद करना है। माला मम सखी अस्ति, माला मेरी सखी है। अहम त्वाम पश्यामि, मैं उसको देखता हूँ, देखती हूँ। ऊपर लिखे हुए गाढ़ रंग के शब्द सर्वनाम का परिचय देता है। पाठ में से इस प्रकार के सर्वनाम वाले वाक्यों को खोज करके समझिए। विभक्तियों के प्रयोग के लिए श्लोक ध्यान से पढ़े। 1. रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे। रामेणाभिहिता निशाचरम, रामाय तस्मै नमः। रामान् नास्ति पर्यायणं, परतपं रामस्य दासो अस्माहं। रामे सच्चितलय सदा भवतु मे, रामो ममुद्धः। यहाँ राम प्रथमा कर्ता विभक्ति है, राम को द्वितीया, रामेण राम से तृतीया, रामाय राम के लिए चतुर्थी, नमः के साथ हमेशा चतुर्विभक्ति आती है। रामात राम के पास से पंचमी, रामे राम पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ऊपर लिखे श्लोक को ध्यानपूर्वक पढ़ने से विविध विभक्तियों के रूपों का हम परिचय मिलता है। अब नीचे दिए गए श्लोक के अध्ययन। अहल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचक नाम स्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। द्वितीय गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापम तापम च दैन्यम च हन्ति साधु समागम। षष्ठी हस्तस्य भूषणं दानं, कंठस्य सत्यम कंठस्य भूषणं, सूत्रस्य भूषणं शास्त्रं, भूषणे किं प्रयोजन। मुंडे मुट्टे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नवजलम, देशे देशे नवाचारा, नवावाणी मुखे मुखे। शंभुधम हे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदी सिंधु कावेरी प्रसन्ना भव सर्वदा। विभक्तियों का धीरे धीरे व्यावहारिक उपयोग में लेने से याद रह जाती है। श्लोकों के द्वारा तथा पठन एवं बातचीत के माध्यम से विभक्ति के बारे में सरलता से समझा जा सकता है। निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा पद और क्रियापद खोजना है। गंत्री गच्छति ये क्रिया है, गंत्री ये संज्ञा पद है। बालक खादति, बालक संज्ञा पद है और खादति क्रियापद है। शिशु खेलति, शिशु संज्ञा पद है, खेलति क्रियापद है। हंस तरति, हंस संज्ञा पद है, तरति क्रियापद है। गजः चलति, गज हाथी के संज्ञा पद है और चलति क्रियापद है। तो ऊपर लिखे हुए छोटे छोटे वाक्य में सिर्फ 2 ही पद दिखाई देते हैं, जिसमें गंत्री, बालक, शिशु, हंस और गजः ये संज्ञा पद है। गच्छति, खादति, खेलति, तरति, चलति ये सब क्रियापद है। तो क्रियापद देखो, जो पद क्रिया का होने वाला बतलाता है उसे क्रियापद। आइए अब निम्नलिखित वाक्य में से क्रियापद खोजिए और अर्थ बताइए। अहम नमामि, त्वम मनसि, अनुरूपः नमति। ऊपर लिखे गए वाक्य में 3 क्रियापद नमस्कार करने की एक समान क्रिया दर्शाता है। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता अहम उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष, दूसरे वाक्य में क्रिया का कर्म कर्ता त्वम मध्यम पुरुष द्वितीय पुरुष, तीसरे वाक्य में क्रिया का कर्ता नृपः अन्य पुरुष तृतीय पुरुष। पुरुष के अनुसार क्रियापद का रूप बदलता है ना, यह आप समझ गए होंगे। ऊपर के तीनों वाक्य एक वचन में हैं।
पुरुष और वचन। हिंदी में 3 पुरुष है, प्रथम, द्वितीय और अन्य, और वचन 2 है, एक वचन और बहुवचन। परंतु संस्कृत में वचन 3 रूप है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धातुगण, क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण नमामि, नमसि और नमति, इन तीनों क्रियापदों का मूल रूप नम है। इस मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के मुख्य रूप से 2 प्रकार है, परस्मैपदी धातु और आत्मनेपदी धातु। जिन धातु में परस्मैपद के प्रत्यय लगते हैं उसे परस्मैपदी धातु, तथा जिन धातुओं में आत्मनेपद के प्रत्यय लगते हैं उसे आत्मनेपदी धातु कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में धातुओं को पहला गण, दूसरा गण, तीसरा गण, चौथा गण, पाँचवा गण, छठा गण, सातवां गण, आठवां गण, नौवां गण, 10वां गण, इस तरह कुल 10 गण हैं अथवा 10 वर्ग में बांटा गया है। प्रत्येक गण के खास प्रत्यय होते हैं जिसे विकर्ण प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विकर्ण प्रत्यय, जिससे किसी भी गण की धातु अन्य गण की धातु से अलग करके पहचानी जा सकती है। तो उदाहरण के तौर पर पहले गण का विकर्ण प्रत्यय अ है, चौथे गण का विकर्ण प्रत्यय य है, छठे गण का विकर्ण प्रत्यय अ है, तो 10वें गण का विकर्ण प्रत्यय क्या है? अ है। तो परस्मैपदी धातुओं का अपने पाठ्यपुस्तक में विशेष रूप से उपयोग हुआ है, जिससे हम वर्तमान काल के परस्मैपदी प्रत्यय के अध्ययन से आरंभ करेंगे। तो वर्तमान काल परस्मैपद का प्रत्यय पुरुष में पहला पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला पुरुष मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष मतलब द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष मतलब तीसरा पुरुष। वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, अंति, ये परस्मैपद का प्रत्यय है। तो ऊपर दी गई सारणी के माध्यम से प्रत्यय लगाकर वर्तमान काल के रूप निम्नलिखित सरणी में दिए गए अनुसार बनते उसे पढ़ी और फिर उसी तरह अन्य रूप बनाना है। मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, अंति। तो उसका नम का पहला गण का प्रणाम करना, नम मतलब नमति, प्रणाम करना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनाना है। पहला पुरुष, दूसरा पुरुष और तृतीय पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष में बनाना है। तो देखो बच्चों, नम धातु का नम, नमामि, नमावह, नमामः, नमसि, नमथः, नमथ, नमति, नमतः, नमन्ति, ऐसा रूप बनाना है। ऐसा पठ का भी, पठामि, पठावह, पठामः, पठसि, पठथः, पठथ, पठति, पठतः, पठन्ति। तो परस्मैपदी पहला गण की धातु हस्ति, खेलती, खादती, वहती, नयति, वसति। धाव, धावती, दौड़ना। हस, हसती, हंसना। खेल, खेलती, खेलना। खाद, खादती, खाना। वह, वहती, वहना। नी, नयति, ले जाना। वस, वसती, बसना। धाव, धावती, दौड़ना। भ्रम, भ्रमती, घूमना। पा, पिबती, पीना। गम, गच्छ, गच्छति, जाना। द्रस, पश्य, पश्यति, देखना। और स्था, तिष्ठ, तिष्ठति, बैठना। अब चौथे गण नृत धातु के वर्तमान काल के रूपों का परिचय। नृत, नृत्या में नृत्यावह, नृत्यामः, नृत्यस्ति, सी, नृत्यथा, नृत्यथ, नृत्यते, नृत्यतः, नृत्यन्ति। आइए उससे समझने के बाद अब हम स्वयं अन्य रूप बनाएंगे। क्रोध होना, संतुष्ट होना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो परस्मैपदी के चौथे गण की धातु क्षोभ, क्षुभ्यति, क्षोभ करना। मोह, मोह्यति, मोहित होना। श्रम, शम्यति, शांत होना। और श्रम, श्राम्यति, थकना। तो आप पहले और चौथे गण की धातुओं के वर्तमान काल के रूपों का परिचय प्राप्त कर ही चुके हैं। तो आइए अब छठा गण परस्मैपद का परिचय प्राप्त करें। छठे गण का विकर्ण प्रत्यय अ है और प्रथम गण का विकर्ण प्रत्यय भी अ है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले गण के कुछ धातुओं में विकर्ण प्रत्यय जुड़ने पर धातुओं में परिवर्तन होता है, जबकि छठे गण की धातुओं में विकर्ण प्रत्यय जुड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसे याद रखना चाहिए। लेख, लिखना, छठा गण। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। लिखामि, लिखावह, लिखामः। लिखसि, लिखतः, लिखथ। लिखति, लिखतः, लिखन्ति। ऊपर दी गई सारणी के माध्यम से अन्य रूप बनाने का प्रयत्न। पृच्छ का पूछना, पृच्छामि, पृच्छावह, पृच्छामः। पृच्छसि, पृच्छतः, पृच्छथ, पृच्छति,
पृच्छतः पृच्छन्ति। अभी ऊपर दी गई सारणी के माध्यम से इच इच का करना, क्रुश, जोतना, क्षिप, फेंकना धातुओं के रूप बनाई। जानकारी हेतु छठे गण की कुछ धातुएं आदेशयुक्त धातु। 10वां गण परस्मय पद। 10वें गण का विकर्ण प्रत्यय अय है, कथ प्लस अय, कथय। उसमें वर्तमान काल के परस्मय पद प्रत्यय लगाकर रूप बनाते हैं। आइए 10वें गण के की कथ धातु के परस्मय पद के रूप देखते हैं। वर्तमान का कथ, 10वां गण कहना, कथयामि, कथयावह, कथयावह, कथ्यसि, कथ्यथः, कथ्यथ, कथ्यति, कथ्यतः, कथ्यन्ति। तो ऊपर दी गई सारणी के माध्यम से आप स्वयं कुछ अन्य 10वें गण के परस्मय पद धातुओं के वर्तमान काल के रूप बनाने का प्रयत्न कीजिए। पीड्यामि, पीड्यावह, पीड्यामः, पीड्यसि, पीड्यथः, पीड्यथ, पीड्यथि, पीड्यतः, पीड्यन्ति। बराबर। तो संस्कृत भाषा में परस्मय पद के उपरांत आत्मनेपदी धातु है, परंतु इस स्तर पर इतना अध्ययन ही हमारे लिए पर्याप्त है। तो बच्चों ये बार बार देखना है वीडियो और उसको समझना है। परस्मय पद वर्तमान काल परस्मय पद का रूप जो है मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, हंती, ये बार बार देखकर उसको याद करना और शब्द में उसको बनाना है। धन्यवाद।